अच्छा, आयरनी की जो एक सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है वो ये है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं ना उसके ऑपोजिट हो जाना। ठीक है, ऑपोजिट टू द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कोई भी चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रिलीजियस कैरेक्टर है या एक चले एक दाढ़ी वाला इंसान है, हम कहते हैं देखो जी इसने दाढ़ी भी रखी हुई है और झूठ भी बोलता है। आयरनी है कैरेक्टर। ठीक है, एक तो आप रिलीजन से, जैसे हमने चौसर के कैरेक्टर्स पढ़े, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिचुएशनल आयरनी हमने देखी उसके कैरेक्टर्स के अंदर। वैसे तो तीनों टाइप्स ऑफ आयरनी देखी, 3 टाइप्स ऑफ आयरनी हमने चौसर के कैरेक्टर में भी के कैरेक्टर्स में देखी, कैंटरबरी टेल्स के अंदर देखी। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से देखे बेटा आयरनी क्या होता है कि इंसान एक्सपेक्ट कुछ करे और हो कुछ और जाए, इसको एक्चुअली हम आयरनी कहते हैं। ठीक है, और आयरनी 3 तरह की होती है, ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। और नॉट ओनली जो मेन जो टाइप्स हैं इसकी आयरनी की वो 3 हैं, इसके अलावा कॉमिक आयरनी भी होती है और भी बहुत तरह की आयरनी होती है, लेकिन जो हम मेन पढ़ते हैं वो 3 ही तरह की होती है, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, अब लेट्स सी, मैं आपको साथ साथ काइंड्स बताती जाऊंगी, इसकी टाइप्स बताती जाऊंगी और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो हमने आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स पढ़े हैं, जो बुक्स पढ़ी हैं, मैं उसके हिसाब से आपको जो है एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज आयरनी? आयरनी इज अबाउट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आयरनी क्या होती है बेसिकली, दैट इज अबाउट एक्सपेक्टेशंस। के irony is a statement that intends to express the opposite of what was stated. सबसे पहली बात ये, irony is a statement, एक ऐसी statement that intends to express the opposite what was stated, जिसको हम जो है, जैसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर बहुत सारे विटी रिमार्क्स थे, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, जो थी नहीं लेकिन हम उसको आयरॉनिकल वे में बोल रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली, या फिर इन शॉर्ट जैसे मैंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कुछ और करें और हो कुछ और जाए, उसको हम आयरनी कहते हैं। आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो जाना, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लेकिन हम एक्सपेक्ट ना करें और ऐसा हो जाए, तो उसको हम आयरनी कहते हैं। टाइप्स ऑफ आयरनी क्या क्या होती है? सबसे पहले वर्बल आयरनी। व्हाट इज वर्बल आयरनी? अ कैरेक्टर सेज वन थिंग बट मीन्स द ऑपोजिट। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्स द सरकास्म और बी सरकास्टिक। ठीक है, जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के विटी रिमार्क्स भी कहा करते थे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या था कि द लॉकर रूम स्मेल्स रियली गुड। ठीक है, जो लॉकर रूम है वो बड़ा, मतलब उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, हालांकि वो स्मेल से भरा हुआ था लेकिन हम उसके ऑपोजिट बोल रहे हैं। इसी तरह हम कहते हैं एक ऐसे इंसान को कि जो बहुत ही मतलब ऐसे नकारा किस्म का इंसान होता है ना, जो काम ही नहीं करना चाहता, और हम उसको क्या कहते हैं, तुम बड़े उस्ताद हो भाई। ठीक है, एक्चुअली हम एक चालाक बंदे को क्या कहते हैं, तुम बड़े उस्ताद हो। ठीक है, और फिर इसी तरीके से और हम क्या कहते हैं कि जो बंदा काम नहीं करता, ये भाई बड़ा नवाब है, बहुत बड़ा नवाब है ये। ठीक है, वो नवाब का, हम क्या कहते हैं, वो नवाब का बच्चा जो काम ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा नवाब है जी, आराम से बैठा ही रहता है। नवाब यानी कि शहनशाह बंदा, हालांकि वो शहनशाह नहीं है, वो नवाब है नहीं, लेकिन हम उसको नवाब कह रहे हैं। इट मीन्स दैट इज अ वर्बल आयरनी, और हम इसको एक सरकास्टिक वे में कहते हैं, एक विटी रिमार्क के तौर पे कहते हैं कि वो होता नहीं है। जैसे मैं अक्सर अपनी बेटी को कहती हूँ ना, वो थोड़ी सी शरारतें करती है, कुछ भी करती है और शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं उसको कह देती हूँ बड़ी चालाक मासी है भाई। तो एक्चुअली वो चालाक मासी तो नहीं है, लेकिन मैं उसको एक ऑपोजिट टर्म में, वो जो नहीं है मैं उसको कह रही हूँ, लेकिन मैं उसको ह्यूमरस वे में कह रही हूँ, तो दैट इज द वर्बल आयरनी। ठीक है, इसी तरीके से हमने चौसर के कैरेक्टर्स में बहुत सारी जगह पे वर्बल आयरनी देखी, जिसमें चौसर, हाँ जी बेटा, चौसर के कैरेक्टर्स में बताएं कहाँ कहाँ पे वर्बल आयरनी थी। स्पेशली वो जब मॉन्क को कहता है कि भाई वो जो है बहुत ही कोई नवाब किस्म का इंसान है। इसी तरीके से बाकी सारे भी कैरेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं वो इस तरह की कोई ना कोई बात कह देता है कि इससे अच्छा तो बंदा ही कोई नहीं है, हालांकि वो बुरे इंसान होते हैं, लेकिन वो आयरनी, वर्बल आयरॉनिकल वे में उनको कहता है कि भाई ये बंदा ऐसा है।
ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द वर्बल आयरनी जो कि हम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से एक और चीज भी है कि वर्बल आयरनी इन अ सेंस के एक इंसान वो जैसे क्रियॉन या टेरिसियस जो है वो हमने इडिपस रेक्स हम पढ़े हैं, हम क्रियॉन और टेरिसियस दोनों जो थे वो नहीं थे, उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी, लेकिन इडिपस ने उनके ऊपर चार्ज लगा दिया था कि वो दोनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इडिपस को किल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्बल आयरनी कि क्रियॉन और टेरिसियस दोनों जो हैं वो गलत नहीं थे, लेकिन इडिपस उनको गलत कहता है, तो दैट इज द वर्बल आयरनी। नंबर नेक्स्ट जो है, हनी योर रूम इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये देखें, ये कमरा पूरा बिखरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है माँ आई है कमरे के अंदर और वो बच्चे को कह रही है, उस बच्चे का ये देखिए कंप्यूटर बिखरा हुआ है, उसके रैकेट्स बिखरे हुए हैं, और माँ उसको तंजिया तौर पे आयरॉनिकल वे में कह रही है तुम्हारा कमरा बड़ा खूबसूरत है, आई हैव नेवर बीन प्राउडर ऑफ यू देन राइट नाउ। इससे ज्यादा फख्र तो मुझे तुम पे कभी हुआ ही नहीं। हम कह देते हैं ना बच्चों को कि मेरा तो बच्चा बड़ा अजीम इंसान है, जरा इसका कमरा तो जाके देखो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्बल आयरनी। और नॉर्मली हम जब तंज करना होता है तो हम पे वर्बल आयरनी जो है वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद आती है ड्रामेटिक आयरनी। व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? when the reader understands more about the events of a story than a character। जब एक रीडर जो होता है, जब एक ऑडियंस जो होती है, हम रीडर हैं, हमें पता था कि इवेंट्स ऑफ द स्टोरी क्या है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द ड्रामेटिक आयरनी। यू नो समथिंग दैट अ कैरेक्टर डज नॉट। हम तो जानते हैं, कैरेक्टर नहीं जानता, रीडर जानता है, कैरेक्टर नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, टिम्स पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ ए, he got on test but we know he cheated। ठीक है, टिम्स के पेरेंट्स जो हैं वो उनको बड़ा नाज है किसके ऊपर, ऑफ द ए, ही गॉट ऑन द टेस्ट, ठीक है, जो कि उसने टेस्ट में ए ग्रेड लिया है, मतलब टिम्स के पेरेंट्स जो है उनको बड़ा फख्र है कि उनके बेटे ने ए ग्रेड लिया, बट वी नो ही चीटेड, लेकिन हमें पता है कि उसने चीटिंग की है। टिम्स के पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को पता है कि भाई उसके बेटे ने चीटिंग की है। ठीक है, तो इट मीन्स कि कैरेक्टर्स नहीं जानते, जबकि रीडर जानता है कि जो है मतलब असल में कहानी क्या है। इडिपस रेक्स के पूरे ड्रामा के अंदर हमने देखा कि इडिपस को नहीं पता होता उसकी पेरेंट एज क्या है, वो किसका बच्चा है, लेकिन हमें पता था कि वो किसका बच्चा है। ठीक है, हमें पता था उसकी पेरेंट एज क्या है, किसने उसको लेके पाला है, किस शेफर्ड ने, लेकिन इडिपस को नहीं पता था, कैरेक्टर्स नहीं जानते थे। अब इसके अंदर ड्रामेटिक आयरनी क्या है, दो मेन कैरेक्टर्स थे, एक जोकास्टा और इडिपस, दोनों को रियलिटी नहीं पता थी, बाकी सबको पता थी। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द ड्रामेटिक आयरनी। हमें पता था कि ये दोनों, इनका रिश्ता क्या है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता था, इवन कैरेक्टर्स को भी नहीं पता था कि एक्चुअली इनका रिलेशनशिप क्या है और इडिपस किसका बच्चा है, उसकी पेरेंट एज क्या। यहाँ पे देखें, एक छोटी सी एग्जांपल दी है, नियरली एवरी और मूवी नीड्स ड्रामेटिक आयरनी टू वर्क। ठीक है, तकरीबन हर मूवी के अंदर जो है हम देखते हैं एक ड्रामेटिक आयरनी होती है। वी नो व्हाट्स कमिंग बट द गाय इन द टाई डज नॉट। ठीक है, हम ऑडियंस अक्सर ड्रामा देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि पीछे कोई बंदा है जो कि इसको किल करने के लिए आ रहा है, लेकिन ये बंदा खुद नहीं जानता कि इसके पीछे कोई है। तो ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट सस्पेंस। तो हमेशा ड्रामेटिक आयरनी जो है वो सस्पेंस क्रिएट होगी कि अब क्या होगा इसके साथ। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द ड्रामेटिक आयरनी। देन फाइनली यहाँ पे देखें, एक सिचुएशनल आयरनी है। वैसे आयरनी में इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि बहरहाल सिचुएशनल आयरनी, when what actually happen is the opposite of what is expected। situation opposite हो जाना, जैसे something about the situation is completely unexpected। वैसे शुरू में हमें भी नहीं पता होता कि किलर जो है और जो मर्डरर है वो इडिपस है,
लेकिन एट द एंड अचानक से सिचुएशन चेंज होती है। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या तो जो मर्डरर है वो क्रियोन है इडिपस रेक्स में, या फिर मर्डरर जो है वो टेरिसियस है और ये सारे आपस में मिले हुए हैं, या फिर यही महल से ही कोई बंदा निकलेगा जो कि मर्डरर होगा, या कोई थीव्स का बंदा होगा जो कि मर्डरर होगा। लेकिन अचानक से सिचुएशन चेंज होती है और पता चलता है, जब सब कुछ डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होता है, तो फाइनली क्या पता चलता है, नहीं भाई ईडिपस मर्डरर है। तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। वो महल जो कि हर वक्त ईडिपस की फेवर में था, अब वही महल जो होता है ईडिपस के ऑपोजिट हो जाता है। वो ईडिपस जो कि मोस्ट लकीएस्ट पर्सन समझा जाता है, अब ईडिपस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ क्या होता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है और ईडिपस इज द मोस्ट मिजरेबल पर्सन जो कि उस थीव्स के अंदर था। ठीक है, ईडिपस जिसको अपनी जो लक है उसके ऊपर बड़ा नाज होता है, एट द एंड वही ईडिपस होता है जो कि अपनी लक को क्या करता है, डैम करता है कि काश में पैदा ही ना होता, काश में बच्चा ही ना होता। वो जो उसको बड़ा नाज होता है अबाउट द थीव्स एंड द कोरिंथ के, जी मैं कोरिंथ का भी बादशाह हूँ, मैं थीव्स का भी बादशाह हूँ, और अब फाइनली क्या होता है, ही इज द मोस्ट मिजरेबल पर्सन जो कि जहां पे भी जाएगा, अगर वो थीव्स में ही रहेगा तो फिर वहाँ की जो एरिया है वहाँ पे वो जो ताउन की बीमारी फैलती है, पोल्यूशन होती है, वो वहाँ की वैसी रहेगी और वहाँ के लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। और वही ईडिपस जिसने कभी उस थीव्स के लोगों को स्पिंक से आजाद करवाया होता है, अब उनकी मिजरी का बायस असल में वो ईडिपस ही होता है। तो सारी सिचुएशन चेंज हो गई। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द सिचुएशनल आयरनी। तो सिचुएशन जब अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, हम इसको कहते हैं कि सिचुएशनल आयरनी है। और ये सब कब होता है, जब डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ होता है। ठीक है, सिचुएशनल आयरनी व्हेन व्हाट एक्चुअली हैपन इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स जब वो होता है जो कि एक्सपेक्ट नहीं हो रहा होता, और दैट इज द एंड, मतलब मिड एंड इन द एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रुथ। जब सारी रिविलेशन ऑफ ट्रुथ हो गई तो एट द एंड जो अचानक से सिचुएशन हमारी सारी चेंज होती है इडिपस रेक्स के अंदर, उसका हम क्या कहते हैं, दैट इज द सिचुएशनल आयरनी। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा है, सम पीपल आर सो पुअर ऑल दे हैव इज मनी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, some people are so poor, इतने पुअर होते हैं, all they have is money, लेकिन उन सबके पास पैसा होता है। अच्छा, learning is a gift even when pain is your teacher। ठीक है, लर्निंग एक गिफ्ट है अगर पेन जो है वो आपका टीचर है, यानी कि आप पेन के थ्रू ही लर्न करते हैं। यानी कि पहले आप पेन से गुजरते हैं, उसके बाद अचानक से एक गिफ्ट आपको मिलता है, एंड दैट इज द लर्निंग। तो सिचुएशन चेंज हो जाती है कि इंसान पेन से गुजर के ही सक्सेस जो है वो गेन करता है। जैसे हम कहते हैं ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ग्रेजुअल चेंज इज द अल्टीमेट चेंज। तो यहाँ पे देखें, यू ब्रेक अ डेड। अच्छा, रिव्यू कर लेते हैं। समथिंग दैट इज आयरनिक इज अनएक्सपेक्टेड। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने जो तीनों तरह की आयरनी पढ़ी है। सबसे पहले जो डेफिनेशन थी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसी कोई चीज जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन उसके ऑपोजिट हो जाए तो हम कहते हैं दैट इज द आयरनी। ठीक है, समथिंग दैट इज आयरनिक इज अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाना उसको हम जो है आयरनी कहते हैं। अक्सर ड्रामास के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एंड शायद हम मतलब इस तरह का होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अभी वो देखे ना, वो एक ड्रामा चला था बड़ा फेमस, मेरे पास तुम हो। उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो हीरोइन होती है ना, जो कि एक इवल कैरेक्टर उसके अंदर दिखाया गया, हमें लगता था कि शायद सजा उसको मिलेगी, वो मर जाएगी या कुछ, लेकिन एक्चुअली हीरो मर जाता है, दानिश मर जाता है, सारी ऑडियंस रोना शुरू कर देती है। ठीक है, तो क्या था, दैट इज बेसिकली दैट इज द आयरनी ऑफ दैट ड्रामा, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं भाई, अब या तो वो दोनों इवल कैरेक्टर्स उनको मरना चाहिए था, लेकिन कौन मरता है एट द एंड, दानिश मर जाता है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे है, इफ अनएक्सपेक्टेड बाय अ कैरेक्टर इट्स ड्रामेटिक। अगर तो कैरेक्टर के लिए अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कि ऑडियंस को पता हो और कैरेक्टर को ना पता हो, अनएक्सपेक्टेड, इफ अनएक्सपेक्टेड बाय कैरेक्टर तो ये ड्रामेटिक है। इफ अनएक्सपेक्टेड बाय एवरीवन, ठीक है, हम जो सब कैरेक्टर भी और ऑडियंस भी सबके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाना,
तो दैट इज द सिचुएशनल आइडेनी। और इफ इट इज सरकाम इट इज वर्बल। जैसे मैंने कहा ना, हम तंजिया तौर पे ह्यूमरस वे में जो है एक इंसान को कह देते हैं तुम तो जी बड़े नवाब हो, ऐसे ही है, ठीक है। फिर हम कभी कभार कोई फ्रेंड सामने नाजिल हो जाती है तो हम कहते हैं आ गई तुम्हें हमारी याद, बड़ा तुम कहती थी, बड़ी अच्छी फ्रेंड हो मेरी। तो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं ना। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सिरकांस, दिस इज वर्बल आयरनी, ठीक है। तो क्या है कि हम जो है ये 3 तरह की आयरनी है। ड्रामेटिक तब है जब कैरेक्टर नहीं जानता लेकिन सब जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड हो जाए कैरेक्टर के लिए, हर चीज सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड है कैरेक्टर के लिए, तो दैट इज द ड्रामेटिक आयरनी। अगर हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड कोई एट द एंड सिचुएशन हो जाए तो हम उसको सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। और अगर हम जो है ऑपोजिट बोल देते हैं, मतलब जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी वेरी फर्स्ट स्लाइड के अंदर कि एक माँ आती है और उसके बच्चे का कमरा बड़ा गंदा होता है और वो कहती है मैंने इससे खूबसूरत कमरा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और नॉर्मली हम ये बोलते हैं, दैट इज द वर्बल आयरनी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन, जो कि हमने पढ़ना था हमारा इडियोम स्ट्रिक्स।